रमन और भिखारी। एक दिन रास्ते में, दया करो बाबा, रमन उसके कटोरे में पैसे डालने लगता है। बाबू 25 पैसे नहीं 50 पैसे डालो। क्यों? रुपए का अवमूल्यन हो गया है, उसकी कीमत घट गई है। लेकिन रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय में घटी है, तुम्हारा उससे क्या वास्ता? मैं इंपोर्टेड टीवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं बाबू। आए, मेरे पास 50 पैसे का नहीं 1 रुपए का सिक्का है, बकाया 50 पैसे मैं दे दूंगा। रमन रुपया उसके कटोरे में डालता है। यह लो रुपया, यह रहे आपके 50 पैसे। रमन आगे चल देता है। तभी, बाबू रुको, मेरे 50 पैसे लौटाओ, तुम्हारा रुपया खोटा है। आई। पिंकी और झपट जी का कुर्ता। एक दिन पिंकी झपट जी के घर की ओर जा रही होती है। उम्मीद है कि झपट जी घर में ही होंगे। झपट जी, झपट अंकल, इत्र लगाया जा रहा है, क्या कहीं जाने की तैयारी है? पिंकी, तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे मिनिस्टर ने दोपहर के खाने पर बुलाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बातों में उलझाए। मजाक कर रहे हो? क्या मिनिस्टर एक मामूली आदमी को दावत पर बुलाएगा? क्यों नहीं? वह और मैं बचपन में इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे और पिटते थे। उस दावत में और भी प्रतिष्ठित लोग जैसे गवर्नर, राजदूत, वाइस चांसलर वगैरह भी आमंत्रित हैं। एक बात बताइए, इतनी देर से आपने अपना हाथ छाती पर क्यों रखा हुआ है? क्या वहाँ दर्द है? नहीं, मेरे कुर्ते पर स्याही का धब्बा लगा है, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे देखे। लेकिन जब आप वहाँ प्रतिष्ठित लोगों से हाथ मिलाएंगे या खाना खाएंगे, तब तो हाथ धब्बे से हटाना ही पड़ेगा। इतनी दूर का तो मैंने सोचा ही नहीं। पिंकी घर से निकल जाती है। रुकिए, मेरे पास धब्बा मिटाने वाला लोशन है, मैं उसे घर से लाती हूँ। जल्दी आना। कभी पिंकी काम की बात करती है। थोड़ी देर बाद, मैं लोशन ले आई। यह रहा कुर्ता। पिंकी कुर्ते को साफ करने लगती है। बस कुछ देर इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद, लीजिए, स्याही का धब्बा साफ हो गया, आप कुर्ता पहन सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मैले हाथों से मेरे कुर्ते पर कई धब्बे लग गए हैं। क्यों ना कुर्ते को गहरे रंग में रंग दिया जाए, तब यह धब्बे नहीं दिखेंगे। यह काम तुम ही करोगी। पिंकी कुर्ते को बाथरूम में ले जाती है। मैं इसे रंग कर अभी लाई। इधर झपट जी, मिनिस्टर के भोज का वक्त होता जा रहा है, क्या मुसीबत है। पिंकी कुर्ते को रंग में से निकालती है। कुर्ता रंगीन होने से सारे धब्बे मिट गए। इसे पहनकर आप पहले से ज्यादा रोबीले लगेंगे। धूप में यह जल्दी सूख जाएगा, फिर यह पहनने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ देर बाद, पिंकी, क्या मेरा कुर्ता सूख गया? अभी नहीं। कुछ और देर बाद, पिंकी, भोजन का समय निकला जा रहा है। बस कुछ देर और इंतजार कीजिए। लीजिए, कुर्ता सूख गया, इसे पहन लीजिए। झपट जी दौड़े दौड़े घर से बाहर आते हैं। शुक्र है। और फिर, आओ, क्या हुआ? कुर्ता सिकुड़ गया है। बिल्लू और भविष्यवाणी। एक दिन रास्ते में भविष्य फल, बच्चा,
आज का दिन तुम्हारे लिए भारी है, कोई ना कोई तुम्हें चोट पहुंचेगी। कोई उपाय? जो स्त्रीलिंग हो उससे दूर रहो। मैं कोशिश करूंगा। बिल्लू वहां से चल देता है। रास्ते में बिल्लू ने मेरे साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, उसे साथ लेना चाहिए। बिल्लू, याद है हमने फिल्म देखने जाना है, मैं टिकटें ले आई हूँ, चलो। बाप रे, जोजी तो स्त्रीलिंग है, इससे दूर रहना चाहिए। यह सोचकर बिल्लू वहां से दौड़ लगा देता है। रुको, अगर तुम नहीं गए तो एक टिकट बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे सिनेमा हॉल में नहीं बैठ सकता, मेरा नुकसान होगा। बिल्लू अपने घर के अंदर घुस जाता है। वह तो घर में घुस गया जैसे मैं कोई भूत हूँ। चलो, इसका टिकट मैं किसी दूसरे को दे दूंगी। घर के अंदर बेटा, तुम आ गए, लो खाना खा लो। एक और स्त्रीलिंग। बिल्लू दरवाजा बंद कर लेता है। माँ, मेरे पास मत आना, ज्योतिषी ने कहा है कि अगर आज कोई स्त्रीलिंग मेरे पास आएगी तो मुझे चोट लगेगी, इसलिए मैं कमरा बंद करता हूँ। बिल्लू, तुम्हारी ट्यूटर आई है, दरवाजा खोलो और होमवर्क करो। माँ, वह भी स्त्रीलिंग है, आज मैं उनसे नहीं पढ़ूंगा, उनसे कहो कि वह घर जाएं। शुक्र है कमरे में टीवी है, संगीत सुना जाए ताकि बोरियत दूर हो। टीवी खोलने पर ओह, कलाकार भी स्त्रीलिंग है, मुझे टीवी बंद करना चाहिए। बिल्लू टीवी बंद कर देता है और फिर अब क्या करूं? कमरे के बाहर बिल्लो, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बिल्लू दरवाजा खोलता है। गब्दू दोस्त, तुम पुल्लिंग हो, इसलिए अंदर आ सकते हो। बिल्लो, मैं तुम्हारे लिए पालतू पक्षी लाया हूँ, इसे मुझे दे दो। तभी वह पक्षी बिल्लू की नाक पर काट लेता है। आई! इसने मेरी नाक काट ली। मैंने किसी स्त्रीलिंग को पास नहीं आने दिया, पता नहीं फिर ये कैसे हो गया। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि यह तोता नहीं, तोती है। हैं?